जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। और यहाँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। अभी स्टफिंग मेरी थोड़ी सी गर्म है, ठंडा करने का उसको टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों को लेट हो रहा था। और गर्मा गर्म स्टफिंग भरने से पराठे इसी तरह पराठों में से आलू इसी तरह झाँकने से लगते हैं। तो बस मैं अपनी हड़बड़ाहट में अपने काम को उसके मंजिल तक ले जाते हुए लगी हुई हूँ। और आलू के पराठे आप कैसे भी बनाइए, ये वैसे ही स्वाद में सबसे ऊपर होते हैं। आप इनमें लहसुन प्याज डालिए चाहे मत डालिए, फ़िलहाल इस समय तो लहसुन प्याज बंद ही है, लेकिन हाँ ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी हमें से लगते हैं। इनके संग ये शिकायत नहीं होती कि बिना लहसुन प्याज के ये टेस्टी नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के टिफ़िन में और इसी समय टाइम पर जो है मैं हस्बैंड का भी बना के रख दूँगी, गर्मा गर्म सेक के रख दूँगी, ताकि जो है आगे के कामों में मुझे आराम रहे। और उनका भी पूजा पाठ जो है 7, साढ़े 7, 8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद उन्हें नाश्ता चाहिए 8:30, पौने 9 बजे तक। तो बस ये पराठे गर्म ही रहेंगे। तो यहाँ मेरा एक पंथ और 2 काज हो रहे हैं। बच्चों के टिफ़िन के साथ साथ यहाँ हस्बैंड का भी नाश्ता तैयार हो जाएगा और मेरे पास पूरा टाइम रहेगा अपनी साफ़ सफाइयों को करने के लिए। साथ ही मैंने घर के भी काम साफ़ सफाइयों में हाथ लगा रखा है, तो इससे जो है मुझे और आराम से हो जाएगा। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और नहाने धोने, तो यहाँ नहाने के बाद की जाने वाली साज सज्जा है। और मैं आपसे बताना भूल गई थी, मैंने बालों को कटिंग करवाया था तीज के बाद की, तीज के पहले ही करवा लिया था। लेयर कट कटवाया है, ज़िंदगी में पहली बार। मैंने कभी बाल इस तरह से नहीं कटिंग करवाए थे, पर इस बार पता नहीं मेरे अंदर क्या मतलब वो हुआ कि मैंने कटवाया, कट करके देखूं। और बस उसके बाद मैं पूजा पाठ करने जाऊंगी। बालों को पूरा से कंघी नहीं किया अभी, क्योंकि अभी बाल गीले से थे और बाल खोल के थोड़ी देर सुखाऊंगी। और अब ठंडियाँ पड़ने लगी हैं और चेहरे पर की कोल्ड क्रीम की दरकार शुरू हो चुकी है। हल्का हल्का चेहरा वाइट होने लगा है जैसे सर्दियों में होता है। तो बस चलिए, अब मैं पूजा पाठ करने के बाद आपसे मिलूँगी। अब मंदिर चलने का टाइम हो चुका है। तो बस मैं भी पूजा पाठ करके आ रही हूँ और उसके बाद किचन में आई हूँ। सबसे पहले अपने लिए चाय बैठाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी छत पे कपड़े डाल के आऊँगी। धूप अच्छी हुई हुई है, तो फिर मैं आके आपसे मिलती हूँ। तो चाय को करूँगी इंडक्शन पर ताकि ये धीरे धीरे पकती रहे। भी कल के कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए। तो चलिए, जब तक चाय पक रही है, मखाने के लावे भुन रहे हैं, तब तक मैं चल के मंदिर बन गया हूँ। टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। राम राम हनुमान जी। अच्छी खासी धूप हुई पड़ी है। कल अचानक मौसम रात में 10, साढ़े 10 बजे के करीब बहुत ख़राब हो गया था। आंधी वगैरह आई थी, बारिश तो नहीं हुई हमारी तरफ, पर आंधी वगैरह आई थी। लेकिन अभी मौसम तो ठंडा हो चुका है दोस्तों। बस यही है कि धूप अच्छी हुई है।
तो यहाँ तैयार हो गई है हमारे नाश्ते की प्लेट। तो बाहर चल के बैठूंगी, तसल्ली वाली चाय लूँगी। सुबह से करते करते नॉन स्टॉप वर्क हो गया। होता ही है, सभी के घर में होता है, व्रत वगैरह में इस तरह के ज़्यादा तामझाम बढ़ जाता है। तो चलो अब दोपहर का खाना बना लूँ। सिर्फ दाल चावल बनाऊँगी और आलू की स्टफिंग रखी हुई है, बच्चे कहेंगे तो बना दूँगी। क्योंकि बिटिया रानी की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और मौसम भी ऐसा हुआ पड़ा है, क्या ही बताया जाए, हर जगह का वही हाल चाल है। और उसके साथ ही जो है छत की काफ़ी सफाई करनी थी मुझे। नवरात्र बीच कर लूँ फिर, तो वो नहीं तो फिर आगे पीछे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है घर का, पता नहीं कैसे टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो अब नवरात्र बाद ही हो पाएगी, छत की सफाई करनी है। बारिश हो जाएगी तो फिर पूरा छत गीला हो जाएगा, फिर सफाई करने मुश्किल हो जाएगी। पौधों के मतलब जो गमले लगे हैं उनकी पत्तियां काफ़ी गिरी हुई, मट्टियाँ भी फैल गई हैं, तो बस वही सब साफ़ करना है। नीचे की सफाई तो धीरे धीरे मैं करती चल रही। तो बस यहाँ बैठ ली, तसल्ली वाली चाय कंप्लीट हो गई, तो मैं आ गई हूँ और अब दाल बैठाऊँगी साथ में। और दाल चावल बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है। कल रात में जो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है तो बस उसे निकाल के गर्म करूँगी फ्रिज में से। और जैसा कि मैंने बताया कि दाल चावल भी सोच समझ के बनाना है। बिटिया रानी की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है और उन्हें कफ कोल्ड ज़्यादा हो जाता है, यानी बहुत हो जा मतलब बहुत जल्दी डिफेक्ट हो, मेरी तरह पकड़ लेता है उनको। तो बस यही है, वो आएँ, उनकी क्या इच्छा है वो बोलेंगे, उस हिसाब से मैं उनका मना कर दूँगी। बाकी 2 लोग के लिए दाल चावल बनाना है। और तो चलिए, बातें कम काम ज़्यादा, टाइम हो गया है, 1:30 बज रहे हैं। मैं आपको टाइम 1:30 बजने वाले हैं, देख लीजिए। दाल चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दाल मैंने बैठा दिया, दाल बैठा दिया है मैंने, बस इसमें थोड़ी सी उबाल आ जाए तब इसको बंद कर दूँगी, ये झट से हो जाएगा। और उसके साथ चावल। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है, मैं इसे कटोरी में ही पीऊँगी ताकि कुछ ठंडी हो जाए, और यहाँ बैठकर आपसे थोड़ी बातें भी करूँगी। तो फ़ैन को ऑन किया है, अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बिना उसके बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो गर्मी थोड़ी सी लग रही है। और क्या ही बताऊँ, मौसम ठंडा हुआ पड़ा है, बट मौसम ठंडा हुआ पड़ा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बिना पंखे के काम नहीं चलेगा, पर मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मेरे 9 दिन के फास्ट हैं और मेरे संग बड़ी विचित्र सी चीज़ें होती हैं। मैं मूँगफली खा नहीं सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो खाने के साथ ही मुझे गर्मी, और जैसा कि अभी हो रहा है, मूँगफली ली थी मैंने, चाय के साथ ली थी, और साथ में हरी मिर्च भी ली है। नमक ले नहीं रही हूँ, नमक कोशिश करती हूँ कि नवरात्र में अगर मुझे लगे दिक्कत परेशानी हो तभी मैं नमक लूँ, नहीं तो फिर मैं नमक ना ही लेने की कोशिश करती हूँ। तो फ़िलहाल तो ठीक हो गया, आज तीसरा दिन है, सॉरी। तो बस, और लौकी खा नहीं सकती हूँ, लौकी मुझे बहुत तेज़ी से, मतलब खाने के साथ ही मुझे खांसी जुकाम हो जाता है। मूली के संग वही प्रॉब्लम है, मूली मतलब मैं व्रत में ले लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मूली नहीं खाती हूँ, मैं मूली, कच्ची मूली ले लेती हूँ, और आलू मैं खाती नहीं हूँ। तो बहुत सोच सोच के चीज़ें चलती हैं, और मैं कुछ अपने लिए बनाती नहीं हूँ। पहले मेरे यहाँ सभी लोग व्रत रखते थे नवरात्रि के, पर मेरा दिन भर इनको बनाने खिलाने में ही बीत जाता था, बिना उसके, और मुझे पूजा प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं मिलता था, मतलब इनके ही उसमें लगे रहो कि अब व्रत है तो क्या खाओ। और मुझे लगता है कि आम दिनों से ज़्यादा ये लोग मतलब खाना हो जाता था। और जब मुझे अकेले रहना होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, सुबह की चाय हो गई, उसके बाद मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। शाम को हुआ तो रमज़ानी का लड्डू मंगा लिया, और बस हो गया, मेरा काम चल जाएगा इतने में। और फल वगैरह में केला ठंडा ही होता है, नुकसान ही कर देता है मुझे। सेब है जो लेती हूँ, पर आप सेब कितना खा सकते हैं, 2 बहुत हुआ था 3। तो बस ये सब चलता है, ठंडे फलों से परहेज़ करती हूँ, और बस यही सब है।
तो चलिए मैं चाय पी लूँ। दाल मैंने जैसा कि आपसे बताया बैठा दिया है, और अब फिर देखती हूँ, जो आपसे शेयर करना रहा तो फिर मिलूँगी। पर एक रिक्वेस्ट करती चलूँ, नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग दीजिएगा। सुबह से अब बज रहे हैं टाइम, और मुझे भी ब्लॉग एडिट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला है, तो अब बैठ के मैं एडिटिंग वाला काम करूँगी, उसके बाद ब्लॉग आप तक पहुँचेगा। तो आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। बड़ी मेहनत है, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी यूट्यूबर्स जो भी हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, अपने लेवल पर जितना जो उनका स्तर है सभी करते हैं, और माता रानी से ही प्रार्थना करूँगी कि हम सबको कामयाबी ज़रूर दें। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने, जो भी जिसका वो है उससे। तो चलिए फिर कुछ देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और उसके बाद मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। और यहाँ हस्बैंड साबूदाना ले आए थे, तो बस मैंने उसकी खिचड़ी बनाई थी थोड़ी सी, जैसे मुझसे बन पड़ी थी। वे छोटे वाले एकदम बारीक वाले लेके चले आए थे। तो फ्रेंड्स, बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बनाए मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नए ऊर्जा नए उत्साह।